we wake, hear the birds and see the sun. Side by side. हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। शिकागो के धूप छांव वाले वेदर में आपका तहे दिल से स्वागत है। किसी दिन धूप होती है, किसी दिन क्लाउडी, फिर नेक्स्ट डे बारिश और फिर हो जाती है स्नोफॉल। तो आजकल ऐसा वेदर चल रहा है। खैर, अभी फ्राइडे इवनिंग है, गोविंद की सॉकेट क्लास थी तो हम सारे ही आए थे। अंशुल हमें ड्रॉप करके चले गए हैं कॉस्को। घर के भी काम है, बाहर के भी काम है, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो कोई पेरेंट कुछ कर लेता है, कोई पेरेंट कुछ। मुझे यहाँ पे बैठ के उसका मैच देखना बहुत अच्छा लगता है और केशु भी इतना एंजॉय करता है ना। और बच्चों को तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है अगर उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। जैसे ही उसका मैच स्टार्ट होता है वो देखता है मम्मा चीयर कर रही है या नहीं। उसके बाद जब उसका गोल हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स तो हैं यार, जब बच्चे छोटे हैं आप उनके साथ टाइम, उनके एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो। एक बार वो बड़े हो गए उसके बाद तो दे आर ऑन देयर ओन। और घर आने के बाद गोविंद की क्यू मैथ की ऑनलाइन क्लास थी। He's been enrolled in these classes for more than a year now and honestly मैंने तो उसको मैथ में इम्प्रूव होते हुए ट्रिमेंडसली देखा है। और हमेशा से ही मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। यहाँ पे टीचर्स वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड क्लासेस लेते हैं और डेडिकेटेड ट्यूटर होता है। तो टीचर को पता होता है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और या बच्चा कहाँ पे स्टक होता है। So all the sessions are paced as per child's learning style and goal. कोई भी रश नहीं होता, कोई भी फोर्सफुली पढ़ाना नहीं होता। बच्चे बड़े इंजॉय करके ये सेशंस को सीखते हैं चीज़ें। एंड देयर लर्निंग स्टाइल इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स रादर देन रट्टा लगाने वाली चीज़ें कुछ नहीं होती। क्लासेस काफ़ी इंटरैक्टिव हैं। He gets to solve the puzzle in the beginning and end of the class, which is a great brain exercise. And as a reward, टीचर स्टिकर्स देती हैं जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है रिवॉर्ड लेते हुए। हमारा तो पर्सनली लास्ट 1 ईयर से क्यू मैथ के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको देखना है कि आपका बच्चा कैसे मैथ्स में इम्प्रूव करता है, परफॉर्म करता है विद क्यू मैथ्स हेल्प, मैंने फ्री ट्रायल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने से ट्रायल क्लास लेकर देखो एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस करो। पूरे वीक की ग्रोसरीज डन हो गई। कॉस्को तो अंशुल चले गए थे जब हम लोग सॉकर क्लास में थे। बाकी जो रेगुलर ग्रोसरी थी वीकली वाली वो अमेरिकन स्टोर से करनी थी, तो वो मैं भी वापस लौटते वक्त लेकर आई हूँ सारा सामान। इस बार मुझे ना स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी मिल गई, ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज थी, तो मैंने 2 पैक्स ले लिए। एक का मैं जैम बना लूँगी और एक खाने के काम आ जाएगी। मैं संडे को मील प्रेप करती हूँ 1.5 आवर लगा के, और काफ़ी सारी चीज़ें ना बना के रख लो तो सॉर्टेड रहता है पूरा वीक। धनिया मैं बहुत सारा लेकर आई हूँ, 4 बंच है इसमें, और मैं थोड़ा मिंट भी लेकर आई हूँ। चटनी बना के उसकी आइस क्यूब सेट करके रख दी। अब जब भी बच्चों का गोलगप्पे खाने का मन करे बस वो आइस क्यूब्स निकाली, थॉ करी, और स्वाद का मैं गोलगप्पे का पैकेट ले आई थी। उनको आप माइक्रोवेव या ओवन में रख दो, 3-4 मिनट्स में इतने अच्छे गोलगप्पे बन जाते हैं। इंस्टेंटली गोलगप्पा पार्टी हो जाती है घर पे, कभी भी इवनिंग में खाने का मन करे तो आज मैं इंटेंशनली खूब सारा मिंट लेकर आई हूँ, खूब सारा धनिया लेकर आई हूँ। इस बार मैं अच्छी सी चटनी बना के थोड़ी तो रख लूँगी फ्रिज में और बाकी मैं फ्रीज कर दूँगी। फिर इंस्टेंट कभी भी गोलगप्पे खाने का मन करेगा तो हो जाएगा। और ये है मैंड्रिन्स का पैक। स्कूल में बच्चों को ना देने के लिए काफ़ी सही रहता है। ये सीडलेस होते हैं, बच्चों को खाने में पसंद भी आता है। और ये अंशुल वाइट पास्ता सॉस लेकर आए हैं। बास्केट फुल ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, कितना अच्छा लगता है ना। और इसको मैं काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ। एक तो अच्छा सा कलर ऐड होता है, और जब आप आंखों से देखते रहते हो ना इन फ्रूट्स को तो खाने का भी मन करता है। फ्रिज में बंद कर दो तो आधी बार भूल ही जाओ कि आपके फ्रिज में, आपके घर में कितने सारे फ्रूट्स रखे हैं। तो जो फ्रूट्स बाहर रखने वाले होते हैं ना उनको तो मैं यहीं पे काउंटर पे रखती हूँ, जिससे कि आंखों के सामने रहते हैं और फिर सबको याद रहता है फ्रूट खाना।
हमारी किचन में कितने भी ये मील प्रेप बॉक्सेस हो कम ही लगते हैं, ये बहुत काम आते हैं। एक तो क्लियर है, तो इसमें जो भी चीज़ें रखोगे उसमें पता रहेगा क्या रख रहे हो, और फ्रिज में रखे हुए भी अच्छे लगते हैं, और जब चीज़ें दिखती हैं ना तो वो निकल निकल के यूज़ भी हो जाती हैं, कोई भी सब्जी फिर वेस्ट नहीं होती। पालक सारा मैंने ऐसे कंटेनर्स में टिश्यू पेपर लगा के रख लिया। एक कंटेनर का पालक अभी जब मैं मील प्रेप करूँगी ना तो ब्लांच करके प्योरी करके रख लूँगी, पराठे में, रोटी के डो में, सब में यूज़ हो जाता है। और एक मैं चॉप करके यूज़ करती हूँ, जिससे अगर आपको दाल बनानी है पालक वाली या फिर आपको पास्ता बनाना है, सॉरी इसने ट्राइपॉड को एकदम से पुश कर दिया, अभी कैमरा गिर जाता है आपके ऊपर। हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और मॉर्निंग के अभी 10:15 बज रहे हैं। वही वीकेंड के जो रेगुलर काम होते हैं वही करने के लिए अभी हम बाहर निकल रहे हैं। बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाना है, बुक्स एक्सचेंज करनी है, और लाइब्रेरी में ही ना सीड लाइब्रेरी भी स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक 2 मार्च से स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पे ना बहुत सारे सीड्स रहते हैं डिस्प्ले में, आपको जो भी लेके जाना है आप लेके जा सकते हो। तो हम वहाँ से कुछ सीड्स लेकर आएंगे और फिर अपनी गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे इस साल की। इस बार हम शायद थोड़ा 10 दिन लेट हो गए। लास्ट ईयर मुझे याद है हमने मार्च स्टार्टिंग में ही सारे सीड्स डाल दिए थे, बट कोई बात नहीं, 10 दिन तो चलता है। अभी तो वैसे वेदर बहुत ठंडा है और ना बिल्कुल वेवी हो रखा है वेदर, कभी एकदम गर्म हो जाएगा, कभी एकदम ठंडा हो जाएगा। इनफैक्ट इतना ज़्यादा वेव कर रहा है वेदर कि मंडे को तो इट विल बी -16 और हैवी स्नोफॉल होने वाली है। तो बच्चों को आईपैड्स भी घर पे मिले हैं, अगर कुछ हुआ, अगर स्कूल नहीं हुआ तो ई लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा वो डे। आई वांट टमेटो। मिरेकल ग्रो का पॉटिंग मिक्स ले लिया, और ये हमने ले लिए स्टार्टर किट। पॉट्स होते हैं, इसमें आप ना जर्मिनेट कर सकते हो सारे अपने सीड्स को, और यहाँ पे सारे वेजिटेबल के सीड्स भी मिल रहे हैं। तो मैंने कुछ तो लाइब्रेरी से ले लिए थे, अब मैं कुछ यहाँ पे भी देख रही हूँ। मुझे ये वाला टमेटो का चाहिए, सुपर स्वीट 100 हाइब्रिड टमेटोज। ये लॉन्ग वाला स्पिनच है और ये सैलेड वाला छोटा स्पिनच है। रोज़मेरी भी है और पार्सले तो मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था और उसको ड्राई करके फिर पाउडर करके भी रख लिया था। और यहाँ पे थाइम है, थाइम भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। हम बहुत सारे सीड्स आज लेकर आए हैं और आज ही अच्छा वेदर है जब हम गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल के वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 10 बजे से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी और वीकेंड पे 10 तो फिर ऐसे ही बच जाते हैं। तो अंशुल बोल रहे हैं आज धूप नहीं है ऑल दो, बट पॉजिटिव में टेम्परेचर है, तो आज ही से स्टार्ट करेंगे। आप भी एक्साइटेड हो? आ जाओ। आज इसने वाटरमेलन उठाया, मैंने बीन्स लिए हैं, खूब सारे हमने फ्लावर्स लिए हैं। और ना मैंने पंपकिन उठाया, वाटरमेलन मम्मा ने कहा वो नहीं लेंगे। हाँ, पंपकिन एक्चुअली हमारा ना बैकयार्ड उतना बड़ा नहीं है कि हम पंपकिन भी उगा पाए, और वैसे भी हम पंपकिन इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, लाइक बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते। तो वाटरमेलन, इसने बोला वाटरमेलन ले लिया मम्मा ने। कहाँ पे? बाहर रखा है। वाटरमेलन लिया है, बीन्स मैंने लिए हैं, और सब्जियां ली हैं। छोटी वाली जो सैलेड रेडिश होती है वो है, टमेटो की काफी वैरायटी है, एक तो बड़ा वाला है रोमा टमेटो है, और एक वाइन चेरी टमेटोज है, और एक स्पिनच भी है। यस, हमने स्पिनच भी लिया है। तो अभी गार्डनिंग स्टार्ट करेंगे और मैं बनाती हूँ लंच। मैंने काफी सारी प्रेप तो मॉर्निंग में ही कर दी थी। यहाँ पे मेरा आटा गूंदा रखा है, राइस बना हुआ है, और मैंने चटनी भी बना ली। मैं आपको कह रही थी ना, मैं बहुत सारा मिंट कल जो दिखा रही थी लेके आई थी, तो चटनी बना के भी रख ली है और मैंने क्यूब्स में भी सेट होने के लिए रख दी है। बीन्स चॉप कर लिए थे, पनीर और बीन्स को मिक्स करके बनाऊंगी, क्योंकि हर मील में ना प्रोटीन इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। हम ना हमारे इंडियन डाइट में, स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं, प्रोटीन की काफी डेफिशिएंसी रहती है हमारी डाइट में। और मैंने दाल सुबह ही बॉईल करके रख ली थी, आज मैं दाल मखनी बना रही हूँ, तो दाल बॉईल हो गई सारे खड़े मसालों के साथ। दाल मखनी बनाते वक्त ना मैं थोड़ी सी दाल को ब्लेंड कर लेती हूँ और इसको फिर हम ग्रेवी में ही ऐड कर देंगे। इससे ना आपकी ग्रेवी को एक बेस मिल जाता है और बहुत ही रिच और थिक ग्रेवी बनती है।
गार्डनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। सारे हमने सीड्स डाल दिए और पिछली बार हमने क्या किया था, सीड्स डालने के बाद ना लेबलिंग नहीं की थी। लेबलिंग की थी पर जो कप्स थे ना उसी पे लिख दिया था। उस टाइम पे दिमाग नहीं लगाया कि जब पानी डालेंगे तो वो सारे लेबल्स खराब हो जाएंगे। बट फिर हमें लास्ट में सारे जब सैपलिंग्स आ गए तब पता ही ना चले कि कौन सा प्लांट कौन सा है, बस हमने अंदाजे से फिर सारे ग्राउंड में लगा दिए थे। बट इस बार हमने आइसक्रीम स्टिक्स पे सबका नाम लिख के उसको टेप कर दिया जिससे कि पानी से वो ख़राब ना हो, और सब पे लेबलिंग हो रखी है। तो लास्ट ईयर की जो गलतियां थी इस बार हमने ट्राई किया है उसको इम्प्रूव करेंगे, और डेफिनेटली इस बार कुछ नई गलतियां करेंगे जो नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करेंगे। बट रियली एक्साइटेड कि अपना गार्डन हम सेटअप करेंगे। ऑल्दो अभी तो मई एंड तक ही गार्डन बाहर जाता है क्योंकि अभी तो फ्रॉस्टिंग ही होगी, अभी तो स्नोफॉल होनी है मंडे को, और ठंडा तो है ही वेदर, और फिर ठंड में मर जाते हैं पौधे। घर में ही रखेंगे ग्रो लाइट के अंडर। और हमें ना कुछ मिर्ची के पौधे, डिफरेंट पेपर्स के पौधे ना अंशुल के एक कलीग ने दिए थे, और ये हमारे घर में जनवरी में आए थे। मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये सर्वाइव करेंगे, बट ये सर्वाइव कर गए। हमने इन्हें ग्रो लाइट के अंडर रखा हुआ है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे स्प्रे बॉटल से ही मैं इनको पानी देती हूँ, और वीक में 1 या मैक्सिमम 2 टाइम्स। और जब धूप आती है तो ऐसा धूप दिखा दिया, इनको मूव नहीं किया मैंने। तो देखते हैं इन्हें जब सॉइल में डालेंगे तो ये कैसे ग्रो करते हैं। बट यार गार्डनिंग इज़ अ थेरेपी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ना हमें एक लाइफ स्किल भी सिखाता है कि जब तक आप अपनी ज़मीन से जुड़े हो, अपने रूट्स को कभी ना भूलो, तो आप ऊपर की तरफ बढ़ते रहोगे, ग्रो होते रहोगे। द मोमेंट आप अपने रूट्स को भूले, रूट्स से अपना नाता तोड़ा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। कितनी अच्छी बात है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सच में, और बहुत मज़ा भी आता है। आज मैंने ये आइसिंग केक बनाया है। बच्चों का बड़े दिन से मन हो रहा था कि मम्मा घर का आइसिंग वाला केक खाना है, तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। मेरा मन हो गया आज बेकिंग करने का। बेकिंग भी मुझे बहुत पसंद आती है। जब वो फ्लेवर्स जब पकना स्टार्ट होता है ना, या तो ब्रेड, बन्स, केक, तब बड़ी अच्छी खुशबू आती है। पूरे घर में ऐसा लगता है कुछ तो आज अच्छा बन रहा है। तो वनीला जब बेक होता है, लाइक वनीला की इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस आ रही थी। उसके बाद मैंने आइसिंग बनाई और ऊपर से स्ट्रॉबेरीज लगा दी। बट इसमें ना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैंने ना इसका बेस रागी से बनाया है। पहली बार बनाया था रागी से। जैसे मैदा से बनाओ ना तो 30-32 मिनट्स में बहुत अच्छा राइस आ जाता है, केक अच्छे से बेक हो जाता है। बट रागी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और मैंने ना बीच में अवन ओपन करके देखा, फिर टूथपिक टेस्ट किया। फिर क्या हुआ कि मैंने टाइमर सेट कर दिया बट अवन ऑन करना भूल गई, जिसकी वजह से 10 मिनट ये ऐसे ही अवन में रखा रहा। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। बट ये अच्छा बना है। लाइक मैंने इसकी आइसिंग भी टेस्ट कर ली, और जब मैं मोल्ड से निकाल रही थी ना तो इसका क्रस्ट भी टेस्ट किया। अब मैं बच्चों को बुला के इसको कट करती हूँ। खाना है आपने? गोविंद, हाँ मामा। giving it to you. ओके। Wow. कैसे दिखना? मुझे स्ट्रॉबेरी वाला पार्ट मत देना। पीस तो बहुत अच्छा निकला है। लेट्स गिव देम। चलो लो। अम्मा मुझे मत देना स्ट्रॉबेरी वाला पार्ट। ओके, आपका स्ट्रॉबेरी वाला पार्ट रिमूव कर दे मम्मा। मुझे दे देना। लो, डू यू वांट वन मोर स्ट्रॉबेरी? हाँ। कम ऑन, टेक इट देन। मैं वाला बेबी। ये आई लव यू अम्मा। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारी प्यारी बच्चों की बातों के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखो। खुश रहो। बाय।